भूख इंसान की बड़ी कमजोरियों में से एक है। भूख इंसान की एक ऐसी जरूरत है कि जिसके पीछे इंसान कोई भी ऐसा काम कर जाता है कि जिसकी तवक्को इसे खुद से भी नहीं होती। दुनिया में ज्यादातर लोगों को खाने पीने का शौक होता है। इन लोगों ने अपने शहर के तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स में खाना खाया होगा और हर नए रेस्टोरेंट के इफ्तिताह पर ये लोग सबसे पहले पहुंचने वालों में से होते हैं। अब चूंकि खाना ऐसे लोगों की कमजोरी होती है, चुनाचे रेस्टोरेंट्स बिजनेस से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी लोग इस बात को खास जहन में रखते हैं कि एक तो उनके रेस्टोरेंट्स का खाना लजीज हो और दूसरा इनके रेस्टोरेंट में जगह या माहौल से मुतल्लिक कुछ ऐसा हटकर हो कि जो कि इन आम लोगों को पसंद आए। अब सूरत हाल ये है कि दुनिया में ऐसे रेस्टोरेंट्स की एक लंबी फहरिस्त है जो कि हर तरह से एक दूसरे से बेहद मुख्तलिफ और कई लिहाज से अजीबोगरीब हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और दिलचस्प इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के चंद ऐसे रेस्टोरेंट्स की सैर करवाएंगे कि जिनमें खाने से लेकर जगह और माहौल सब कुछ मुनफरिद और अजीबोगरीब है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डिनर इन द स्काई कंपनी की। बेल्जियम में मौजूद ये कंपनी ऑर्डर पर दुनिया के किसी भी मुल्क में कस्टमर्स के लिए एक खास टेबल बनाती है। फिर इस टेबल को हवा में मुअल्लिक कर दिया जाता है। टेबल के साथ कुर्सियां भी होती हैं और कस्टमर्स हवा में मुअल्लिक होकर अपना खाना एंजॉय करते हैं। डिनर इन द स्काई एक पोर्टेबल रेस्टोरेंट है जिसे कहीं भी लेकर जाया जा सकता है। इस टेबल के एंड बीच में किचन का सारा सामान मौजूद होता है। खाना खाने के लिए आए लोगों के सामने हवा में इनकी पसंदीदा डिशेस को तैयार किया जाता है और फिर मेहमानों के आगे पेश किया जाता है। इस टेबल पर एक साथ 22 लोग इकट्ठे खाना खा सकते हैं। इस टेबल को फिजा में 50 मीटर की ऊंचाई पर लटकाया जाता है। डिनर इन द स्काई कंपनी के मुताबिक ये लोग अब तक 50 के करीब ममालिक में अपना ये खाने का टेबल लटका चुके हैं। इन ममालिक में अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, इंडिया, ब्राजील और मेक्सिको सरे फहरिस्त हैं। डिनर इन द स्काई कंपनी के मुताबिक इनका ये अनोखे अंदाज का टेबल मुकम्मल तौर पर महफूज है। अभी तक इस कंपनी को किसी भी तरह के हादसे का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी लोगों में इस अजीबोगरीब रेस्टोरेंट को लेकर शकूक व शुबहात मौजूद हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं कि क्या ये रेस्टोरेंट महफूज है या नहीं? अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें। इसके बाद हम रुख करते हैं जापान का। जापान के मुतअद्दिद शहरों में मौजूद दी अमरीटा नामी रेस्टोरेंट्स की चेन बेहद मशहूर है। इस रेस्टोरेंट की सिर्फ एक बात ऐसी है कि जिसने इसे दीगर कई रेस्टोरेंट से अलग कर दिया है और वो है इसके नंगे या बरहना कस्टमर्स। जी हाँ दोस्तों, इस रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। क्या मर्द और क्या औरत, जो भी इस रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए आता है इसे सबसे पहले अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। ये रेस्टोरेंट इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के कई शहरों में खुले हुए हैं और लोगों की एक बड़ी तादाद रोजाना की बुनियाद पर इन रेस्टोरेंट्स में खाना खाने आती है। दी अमरीटा की इंतजामिया ने शुरू में मोटे लोगों और 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का रेस्टोरेंट में दाखिला ममनू करार दिया हुआ था, लेकिन फिर जापान में इस रेस्टोरेंट पर बेहद तनकीद की गई, जिसकी वजह से इस रेस्टोरेंट की इंतजामिया ने ये दोनों शराइत खत्म कर दी। अब इस रेस्टोरेंट में सिर्फ उन लोगों का दाखिला ममनू है कि जिनके जिस्म पर कोई टैटू बना हुआ हो, क्योंकि जापान में ज्यादातर टैटूज माफिया और अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग अपने जिस्मों पर बनवाते हैं। इस रेस्टोरेंट का टिकट 520 से लेकर 750 पाउंड तक जाता है। इस रेस्टोरेंट में आए मेहमानों का एक दूसरे को छूना या हाथ लगाना सख्त मना है। रेस्टोरेंट में छेड़खानी या मेहमानों को किसी भी किस्म का तंग करने पर फौरन से पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ पर आने वाले मेहमानों के मुताबिक शुरू में उन सबको कपड़े उतार कर नंगा खाना खाने में काफी शर्म महसूस हुई, लेकिन इस रेस्टोरेंट का खाना इस कदर लजीज है कि वो लोग अब बरहना होकर खाने से नहीं घबराते। इसके बाद जापान ही के एक रेस्टोरेंट का आप दोस्तों को बताते हैं कि जिसमें सबसे मशहूर वेटर्स 2 बंदर हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है कायाबुकिया टैवरन और यहाँ लोग खाना खाने सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ इन वेटर बंदरों की वजह से आते हैं।
इस रेस्टोरेंट के मालिक के मुताबिक ये दोनों बंदर इसके पालतू हैं और इसने कभी इन्हें कुछ नहीं सिखाया था। ये बंदर बस रेस्टोरेंट में बैठे रहते और वक्त के साथ साथ ये दोनों बंदर दीगर वेटर्स को देख देख कर सब कुछ सीख गए। अब ये दोनों बंदर इस रेस्टोरेंट के सबसे मुनफरिद वेटर्स हैं। पूरे रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा खाने पीने की अशिया ये दोनों बंदर ही मेहमानों तक पहुंचाते हैं। खाने का ऑर्डर एक आम वेटर लेता है, जबकि सारी सर्विंग ये दोनों बंदरों की जोड़ी करती है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इन बंदरों ने ना तो आज तक कभी कुछ गिराया है और ना ही कभी इन्होंने किसी का ऑर्डर किया हुआ खाना किसी और मेहमान के आगे गलती से रखा है। ये दोनों बंदर अपने काम में खूब महारत रखते हैं। मेहमान इन बंदरों को टिप के तौर पर अपने ही ऑर्डर किए हुए खाने में से कोई छोटी सी चीज जैसे मटर, लोबिया या गाजर वगैरह पकड़ा देते हैं। अब जाहिरी सी बात है कि इन बंदरों को पैसे टिप के तौर पर देने का तो कोई फायदा है नहीं, चुनाचे खाने पीने की चीज बतौर टिप इनके लिए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर तमाम लोग ये बात जानते हैं कि ये काम ये दोनों बंदर अपने शौक से करते हैं, इसलिए किसी को इस बात पर कोई एतराज नहीं कि जानवरों से बिला वजह में मजदूरी करवाई जा रही है। अगले नंबर पर हमारे पास है थाईलैंड का मशहूर जमाना डाइनिंग पॉट ट्री रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट समुंदर किनारे दरख्तों पर बने कई बड़े बड़े घोंसलों का मजमुआ है। ये तमाम घोंसले जमीन से तकरीबन 16 से 20 फुट की ऊंचाई पर मुख्तलिफ दरख्तों पर बनाए गए हैं। इन घोंसलों को मजबूत किस्म के बांस और लकड़ी के फ्रेम्स की मदद से तैयार किया गया है। एक वक्त में ये एक घोंसला 4 लोगों का वजन आराम से बर्दाश्त कर लेता है। इन घोंसलों को स्टील की तारों की मदद से बड़ी मजबूती से दरख्तों के साथ बांधा जाता है ताकि किसी हादसे का इम्कान न रहे। लोगों की एक बड़ी तादाद इन घोंसलों में आकर खाना तनावुल करती है। इसके अलावा सुबह सवेरे चाय पीने वालों का भी यहाँ एक रश लगा होता है। लोग सुबह सुबह समुंदर किनारे ठंडी हवा में एक कप चाय पीने को बेहद पसंद करते हैं। इन घोंसलों में खाने पीने के तमाम ऑर्डर्स को जिप लाइन के जरिए दूसरे करीबी दरख्तों से पहुंचाया जाता है। थाईलैंड के ये घोंसले नुमा रेस्टोरेंट बेहद मशहूर हैं और हर साल कई सियाह इन घोंसलों का रुख भी करते हैं। इन घोंसलों का डिजाइन और इर्द गिर्द का माहौल सियाहों के लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। अब बारी है न्यू लकी रेस्टोरेंट की। ये रेस्टोरेंट इंडिया के मशहूर शहर अहमदाबाद में वाक़या है। इस रेस्टोरेंट की 2 अजीब खसूसियात हैं। पहली ये कि यहाँ मौजूद कई टेबल्स के साथ छोटी छोटी कब्रों के मॉडल्स बनाए गए हैं और दूसरी ये कि इस रेस्टोरेंट की हर दीवार पर मशहूर जमाना हिंदुस्तानी मुसव्विर MF हुसैन की असल पेंटिंग्स का एक खजाना लटका हुआ है। सबसे पहले आते हैं कब्रों के मॉडल्स की तरफ। इस रेस्टोरेंट के मालिक के मुताबिक जहां इसका रेस्टोरेंट खड़ा है वहां पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था जिसे खत्म कर दिया गया। इसके ख्याल में वो कब्रें इसके लिए खुशकिस्मती की अलामत साबित हुई कि इसका रेस्टोरेंट न सिर्फ पूरी दुनिया में मशहूर हो गया बल्कि इसके रेस्टोरेंट में हर वक्त मेहमानों का रश लगा रहता है। इसीलिए इस मालिक ने रेस्टोरेंट के अंदर कब्रों के छोटे छोटे मॉडल्स बना दिए ताकि असल कब्रों को याद रखा जाए। अब आते हैं MF हुसैन साहब की पेंटिंग्स की तरफ। हुसैन साहब अहमदाबाद के रहने वाले थे और अपनी गुमनामी और बेरोजगारी के जमानों में वो इस रेस्टोरेंट में आया करते थे और घंटों बैठे रहते। रेस्टोरेंट का मालिक उन्हें कभी तंग न करता था। चुनाचे इस नेक अमल का बदला MF हुसैन ने ये दिया कि अपने हाथों से बनाई कई ओरिजिनल पेंटिंग्स उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक को तोहफे में दे दी। दोस्तों ये बात जहन में रखिएगा कि MF हुसैन साहब की एक पेंटिंग कई लाख डॉलर्स में नीलाम होती है। अगला अजीबोगरीब रेस्टोरेंट लाटविया में वाक़या है और अगर आपको पहले से इल्म ना हो तो आपको इस रेस्टोरेंट में दाखिल होने के बाद ये एहसास होगा कि शायद आपसे गलती हुई है और आप किसी हॉस्पिटल में घुस आए हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है हॉस्पिटैलिस और ये एक अस्पताल के तर्ज पर बना हुआ रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट के अंदर हर एक शय आपको एक अस्पताल का नक्शा पेश करेगी। इस रेस्टोरेंट में खाने पीने की हर चीज अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले ट्रे और बीकर्स में दी जाती है। यहाँ पर दिए गए खाने को नोश फरमाने के लिए आपको छुरी कांटा नहीं दिया जाता बल्कि उसकी जगह ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाले औजार जैसे कि कैंची, ऊंची वगैरह का इस्तेमाल होता है। इस रेस्टोरेंट का हर मर्द वेटर एक मर्द डॉक्टर जैसा लिबास पहनता है जबकि हर खातून वेटरेस एक नर्स की तरह के कपड़े पहनती है। रेस्टोरेंट के अंदर स्ट्रेचर्स तक को रखा गया है।
दोस्तों अब आखिर में हम बात करेंगे लंदन के डैन्स लिनॉयर रेस्टोरेंट की। इस रेस्टोरेंट की खासियत ये है कि ये आपको ना चाहते हुए भी अंधा बना देता है। इस रेस्टोरेंट के अंदर रोशनी का वजूद खत्म हो जाता है। अंदर इस कदर तारीकी होती है कि आपको अपना आप तक नजर नहीं आता। आपको वेटर के कंधे पर हाथ रखकर अपनी टेबल पर पहुंचना पड़ता है। इसके बाद खाना मुकम्मल तौर पर एक सरप्राइज होता है। आप खुद से कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि अंधेरे की वजह से आप रेस्टोरेंट का मेन्यू ही नहीं पढ़ सकते। इस वजह से रेस्टोरेंट की इंतजामिया आपको खुद से कोई ना कोई डिश बनाकर सर्व करती है। दोस्तों इसके साथ ही हमारी ये वीडियो यहाँ इख्तिताम पजीर होती है। हमारी इस फहरिस्त में मुंतखब किए गए रेस्टोरेंट्स में से कौन सा रेस्टोरेंट आपको सबसे ज्यादा अजीब गरीब लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।